मेरे पहले व्लॉग को इतना प्यार देने के लिए आप सभी भाइयों का दिल से शुक्रिया। ऐसा ही आप मेरा साथ देते रहिए। तो शुरू करते हैं, चलो आज का नया सफ़र। भाइयों, क्या तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी 7 फुट का मिर्च का पेड़ देखा? ना देखा तो मेरे साथ देखते रहिए लवजीत सिंह डेली व्लॉग्स। आगे चले गए हम तुम्हें वही पेड़ दिखाएंगे। भाई सुबह के 4:30 बजने वाले और हम चल रहे हैं गुरुद्वारे। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, देखिए जिस तरह से ये। फाइनली हम गुरुद्वारे तक पहुंच चुके हैं और अब मैं तुम्हें अंदर से दिखाऊंगा। मैं खुद भी माथा टेकूंगा। भैया इससे अच्छी शुरुआत दिन की नहीं हो सकती भैया। मैं तो दिन की शुरुआत ऐसे करता हूँ। आप बताओ, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? तो ऐसा व्यू तुम्हें और कहीं देखने को नहीं मिलेगा सुबह सुबह का। भैया अब हम माथा टेक के गुरुद्वारे से जा रहे घर। घर जाकर चाय वाय पीएंगे, फिर देखेंगे खेतों में कोई काम। यूरोप है भैया, हमारा घर भी आ गया। ये मेरे चाचा का घर है। करेले की बेल चढ़ रही इस पे। और ये मेरा घर है। चलो चाय पाई पियेंगे, चले गए घर। भाई भगवान के घर जाने के बाद ना कुछ अजीब सा ही मिल जाए। जो चीज़ हम सोचते नहीं वो मिल जाए, और वो चीज़ आज हमें मिली हो। चाय और पकोड़े। भैया पकोड़ों का स्वाद दूना जब हो जाए जब हल्की हल्की बारिश हो रही हो और सुबह बैठ कर छत पर तुम पकोड़े खा रहे हो। तो आओ भाइयों, मेरे साथ पकोड़े खाओ। 2011, 10, 12 में चिड़िया सुबह चहका कर रही थी, अलग सी आवाज़ आ कर रही थी, छोटी छोटी सफ़ेद सी चिड़िया रह रही थी भी। वो सब मुझे लग रहा है कि ऐसा ख़त्म होता जा रहा। मुझे लगा गांव में तो कुछ थोड़ा बहुत है, शहरों में तो सारा ही ख़त्म हो गया। तो मैं इसी नेचर के साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ। चलो तो भैया मैंने अपना चाय और पकौड़ों का नाश्ता ख़त्म कर लिया। जैसे कल मैंने तुम्हें वो शाम तैयारी बताई थी, उसमें धान लगाना। अगर लेबर मिल गई तो लेबर लगा दी, नहीं तो हम आज खुद ही लगाऊंगे। भाई चाय पी के चल दिए हम अपने खेत में जाके देखेंगे अब क्या हाल है। क्योंकि रात बारिश हुई, कहीं डोल वोल तो नहीं टूट गई। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आज कितनी बारिश हुई है रात। तो सब भाइयों को मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि किसान कितनी मेहनत करे, फिर एकदम से उसकी मेहनत में पानी फिर जा। देखो यो एक नाली है जिसमें थोड़ा बहुत पानी आ गया, तो बारिश का पानी बहुत आ गया। इसकी साइड में यो खेत है। इससे आगे जाके दिखाऊंगा कि कितना बड़ा नुकसान। भाई रोड पे इतना पानी है, मेरी स्कूटी तो जाने की नहीं है। मुझे भी लगा पैदल ही जाना पड़ेगा। भाई इतना पानी पड़ गया रात तो रात, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा कि जैसा कोई नदी बह रही हो यहाँ पे। जो सारा खेत नुकसान में है और इधर भी रोड के ऊपर से ऐसा पानी चल रहा है जैसे नदी बह रही हो। यो तो किसी और का खेत है, अपने खेतों में भी जाकर देखेंगे भी कैसा पानी है, कितना नुकसान हुआ वहाँ, क्या कुछ हुआ। भाई एक रात की बारिश में इतना बुरा हाल है। अगर ये पूरे दिन पूरी रात पड़ जाती तो विनाश हो जाता। बारिश कम है। हाँ बारिश कम है पहाड़ में। इंगा ज़्यादा बारिश। हाँ भाई तुम ये सारा पानी देख रहे हैं? ये सारा पानी मेरे खेत में एक छोटी सी वो है पुलिया। ये उसमें वो जाकर उसके आगे हमने बो रखा धान। अब उसका हाल चल कर देखते हैं कैसा है। स्कूटी खड़ी करनी पड़ेगी यहीं, क्योंकि खेत वाला रास्ता बहुत ज़्यादा गंदा है। तो बहुत ज़्यादा रास्ता गंदा होने के कारण हमसे पैदल ही जाना पड़ेगा। मैं तो ये वो रास्ता है। अब वो बड़ा सा पेड़ दिख रहा, वहाँ जाना है, तो वहाँ है पुलिया। ये हमारा लेबर वाला है, इसने हमारी प्योद की क्यारी लगाई। कल तो इससे लगी नहीं, कल दावत खान चले गया। आ जाए आयो। हाँ भाई लग जाएगी आज। भाई तुम सब लोगों को एक चीज़ दिखाना चाह रहा पेड़ पे, वो जरा देखियो क्या है। जूम करके दिखाऊंगा अगर दिखता हो तो। हाँ यो है कि घोंसला, पर यो नहीं पता किस चिड़िया का है। किसी को पता हो तो बताइए जरा क्या है यो। तो भैया तो मैं वो पुलिया दिखाऊंगा जिसमें भी सारा पानी आ रहा पीछे का भी। चलो भाई यो वो पुलिया है और यो मेरा खेत है। मतलब जितना पीछे इलाके में सारा पानी यहाँ को निकलेगा वो, और इस खेत में कोई। भाइयों मैं यूँ बताना चाह रहा कि किसान कोई से भी कोने से सुरक्षित नहीं है, ना बारिश से, ना गर्मी से, ना ठंड से। हम जो चारा काटेंगे अपना सारा जितना खड़ा ढोरों के लिए। चलो चलो भाई चारा काटना शुरू करें अब।
क्योंकि डंगर भूखे खड़े, थोड़ा बहुत तो डाल आया था मैंने, अब फिर जाकर डालेंगे। भाई तुम्हें एक चीज़ और दिखा दूँ, नहर के रंग का पानी कैसा हो गया, बिक गया जैसे चाय आख रहे। तो भाई लोग हम ऐसे ही चारा काटेंगे। भाई ये हमारा पापा हो गया था, और जब से ये चल रहा है ऐसे हर साल फूट जावे है और हमेशा काटते रहे। भाई अगर तुम्हें बरसात, ठंड, गर्मी, सर्दी में नियार चाहिए ना तो किसान भाइयों, तो यो वाला बाजरा बो। और जिसे जिसे इस बाजरे का नाम पूछना हो कमेंट्स में पूछ ले। भाई नियार काटते काटते थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी, तो हम नियार थोड़ी जल्दी काटेंगे। हम बारिश अगर पानी में कुछ पता चल रहा हो तो, यहाँ कुछ पता नहीं चलेगा, बहुत ही मामूली सी बारिश हो रही है। देखिए बारिश का मौसम, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, कुछ नहीं दिख रहा, बारिश ही बारिश दिखेगी। तो भगवान ने मेरी बात सुन ली, बारिश थोड़ी कम होगी, अब कहीं नहीं जाना पड़ेगा मैं छोड़ के। अब यहीं नियार काटेंगे, थोड़ी बहुत बारिश का कोई नहीं, डंगरों के लिए नियार लेके ही चलेंगे। भाई नियार कट का हो गया तैयार, मैं तुम्हें दिखा दूँ कितना सारा नियार काटा मैंने। एक गड्डी यो पड़ी, एक यो पड़ी और एक वो पड़ी। तो अब इसे लेके चलेंगे हम अपने घर। भाई सारा नियार कट भी गया, बंद भी गया, अब इसे निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई रास्ता बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। यहाँ पे ना तो स्कूटी आने की ना बाइक आने की, यो सिर पे ही लेकर जानी पड़ेगी जहाँ तक स्कूटी खड़ी। भाई ठीक ठाक सही वजन है इसमें, क्योंकि वजन दुगना हो जाओ भीग का निहार में। भाई स्कूटी पे ले आकर नार रख दिया, अब चलेंगे अपने घर। भाई थोड़ी बहुत बूंदी स्कूटी भी पड़ेगी, अब स्कूटी स्टार्ट करेंगे हम, अब चलेंगे हम सीधा घर। गिलासे में हमने अपना निहार फेंक दिया, और स्कूटी की हालत आज कुछ ऐसी होगी, इसे धोएंगे थोड़ी देर में। घर में आते भैया चाय मिल गई, बारिश में भीग के आए तो चाय मिल गई बहुत अच्छी। भाई चाय पीने के बाद हम काटेंगे निहार, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं कब बारिश आने लगा, फिर गंडासा नहीं चलने का बारिश में। भाई डंगरों और निहार का काम खत्म होने के बाद नहाएंगे, नहा कर खाएंगे रोटी। नहाने से पहले थोड़ी देर पसीना सुखाएंगे, अगर ऐसा ना करा तो भाई सर्द गर्म हो जाएगी, जुकाम बुखार हो जाएगा। रोटी खाने के बाद देखेंगे और कोई काम। भाई नहाने अंदर गए तो अंदर पानी ना है, क्योंकि रात पूरी लाइट नहीं बारिश के कारण, अब नल पे ही नहाना पड़ेगा। चलो भैया हम नल पर भरेंगे पानी, क्योंकि यहाँ ही नहाना पड़ेगा। अब बाल्टी भर रही है अपनी, बाल्टी घनी भरी है भैया यो। भाई वीडियो के शुरू में मैंने इसी मिर्च के पेड़ की बात करी थी, तो चलो मैं तुम्हें इस पेड़ के बारे में बता दूं। ये एक मिर्च का पेड़ है, और इसकी लंबाई कम से कम 7 फुट है, क्योंकि इस कमरे की लंबाई हमारे 10 फुट है, 3 फुट ऊपर बचे है यो, तो काफ़ी बड़ा मिर्च का पेड़ है यो। भाई इसमें वजन इतना हो जाएगी बल्ली लगा कर रोकना पड़ा है, और काफ़ी बड़ा पेड़ है यो। नू मान लो एक पेड़ की तरह ही है यो, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ है यो। एक बारी में 2-3 टोकरे मिर्च उतरे हैं इस पर से। भाई मैं कभी भी नहाने के साबुन से नहीं नहाता, मैं नहा करूँ देसी साबुन वो इस वाले साबुन से, क्योंकि भाई ये बहुत ही अच्छा साबुन है। भाई इस भाई ने हमारी लगा दी मुंजी, अब आया यो पैसे लेन। कैसी लगी मुंजी? ये कुछ बोलता ना है। भाई नहाने और खाने के बाद थोड़ी देर आराम करा दोपहरी में। अब दोपहरी के बाद चलेंगे मार्केट, क्योंकि हमें है थोड़ा सा वहाँ काम। मार्केट भाई इससे चलेंगे, स्कूटी से चार्ज लगा रखी, इसे चार्ज से हटाएंगे और इधर से भी ये प्लग हटा देंगे। अब चलेंगे सीधा मार्केट, हर बारी की तरह होगी स्कूटी स्टार्ट। भैया मार्केट पहुंच गए। मार्केट पहुंचने के बाद अब थोड़ा बहुत हम काम करेंगे जो हमें करना है। मार्केट से हो गया काम खत्म, काम खत्म होने के बाद अब जा रहे हैं अपने घर। भाई अब जिम नहीं जाने के, क्योंकि जिम जाना हो गया कैंसिल। भाई ने बोल दिया स्प्रे करनी है, स्प्रे नहीं की तो भाई खेत में हो जाओ बड़ा नुकसान। चलो अब स्प्रे करेंगे, चलो भाई। और स्प्रे मशीन, और दवाई, और चल दिए खेत की भाई। चलो खेत पहुंच कर मिलते हैं। अब यहाँ खड़ी, अब इस पर उतारेंगे स्प्रे मशीन उतार के नीचे ले चलेंगे खड्डे की भाई, जहाँ पानी, क्योंकि नहर सूख गई। नहर सूखने के कारण इस खड्डे में से पानी भरना पड़ेगा। ये वही खड्डा है जिसमें बहुत सारा पानी चल रहा था उस दिन। भाई टंकी भरने के लिए यहाँ से पानी लेंगे खड्डे में से, और यहाँ डाल लेंगे इसमें।
भाई मुंजी में हो गया घास, घास मारने के लिए दवाई है, इसे भरेंगे। यह है, इसे आधा भरेंगे, आधा नहीं पूरा ही भरेंगे। इसे इसमें मिला देंगे टंकी में। भाई दवाई बहुत बढ़िया आयो, धान पर कोई असर नहीं करने की, बस घास घास फूकेगी। भाई टंकी गई भर, अब इस पर लगाएंगे ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद इसे कमर पर लाद देंगे। यो भी एक भाई देसी जिम में भी जाकर वजन उठाना, तो यहाँ भी आके वजन उठाना। 20 किलो की टंकी है यो। अब अपने कंधे पे लाद के लेकर जाएंगे खेत में और वहाँ करेंगे स्प्रे। भाई जैसी टंकी कंधे पे लाद दी, आगे को फुहारा टूट गया, अभी से सही करेंगे थोड़ी देर में। खेत में जाने की तैयारी है, चलो नीचे चलें। नीचे दलदल सी लगेगी। भाई स्टार्ट होगी अपनी स्प्रे मशीन और इधर से करते हुए जाएंगे। यो है पुराने पैर, तो यो है यहाँ से लीक करते जाएंगे इसके इधर इधर। ठीक है, अब सन्नी भरा का, इतने में सांस लूँगा। भाई आज टंकी स्प्रे मार के ख़त्म कर दी और आज का व्लॉग भी यहीं ख़त्म होता है मेरे भाइयों। मैं सुबह 4 बजे से मेहनत कर रहा हूँ। अब थोड़ी सी मेहनत करने का तुम्हारा भी टाइम आ गया। अगर तुम्हें लगा है कि एक किसान की असली ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानी चाहिए, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है।